नमोस्तु भगवान। महाराज जी, पुस्तक को एक अच्छा मित्र कहा गया है। बच्चों में, युवाओं में ये पुस्तक पढ़ने की आदत हो, महापुरुषों की जीवनी, नैतिक मूल्य की कहानियाँ पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारें, इसके लिए आपकी प्रेरणा प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों के लिए उपस्थित किया है। पुस्तक जीवन का सबसे अच्छा मित्र है। दुर्भाग्य है कि आज लोग पुस्तकें पढ़ना कम कर दिए। अब तो रील स्क्रॉल करने में ही पूरा दिन बिता देते हैं, रात बिता देते हैं, और दिन भर में 100 रील स्क्रॉल करते याद एक भी नहीं रहता हूँ। बस ये टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है। और मैं लोगों से कहता हूँ, आजकल ऐसे रिसर्च भी आ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे तो किसी ने बताया कि मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए जो आपको अलर्ट करता है आपका स्क्रीन टाइम ओवर हो रहा है, आपको इस लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप उसमें स्क्रीन टाइम को कम कीजिए और टेक्स्ट बुक पढ़िए। अच्छी पुस्तकें मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर देती है। पहले लोग कितने संभाल के रखते थे। किसी ने तो कहा कि रद्दी समझकर आपने फेंका था जी कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। ये जीवन की मूल पूंजी है। अच्छा साहित्य पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आजकल लोगों की अध्ययन रुचि घट गई और सब चीज़ें केवल डिजिटल माध्यमों से जुड़ने लगी है। ये कतई उचित नहीं है। लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आज भी सब पुस्तकें सुलभ है और जो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है उसके जीवन में अच्छाइयाँ आती है। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैंने अपने आरंभिक जीवन में पर्याप्त साहित्य पढ़ा और भला हो, मैं जहाँ रहता था एक किराएदार था, उसकी पुस्तक की दुकान थी। मेरी आदत लग गई उपन्यास पढ़ने की। रानू, मनोज वगैरह के उपन्यास चलते थे, तो 2-4 उपन्यास पढ़ा। उस समय ऐसी लत लग गई कि उपन्यास पढ़े बिना रात में नींद नहीं आती थी, पूरी किताब करके ही सोते थे। एक दिन उनने मेरे पास देख लिया, बोले ये क्या पढ़ते हो, ये तो सब चीज़ें तुम्हें ख़राब करेगी, हमसे किताब ले जाओ, पैसे नहीं देंगे, दाग मत लगाना, पैसे नहीं लेंगे, दाग मत लगाना, वापस दे देना। उनने मुझे सबसे पहले प्रेमचंद जी की किताब दी, प्रेमचंद जी की गोदान मैंने पढ़ा। फिर जिनेंद्र कुमार की गबन दिया, मैंने पढ़ा। फिर तो मैंने ऐसे ऐसे साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ी। जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तब की बात कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज उसका प्रभाव मेरे जीवन में परिलक्षित होता है। तो लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ उस व्यक्ति का जिसने मुझे रोका टोका, नहीं तो कहाँ मनोज और रानू में ही उलझा रहता। वो एक दौर था, समय निकल गया। अच्छा साहित्य सभी को पढ़ना चाहिए।